पहला ईडियम है हमारे पास टू बी अंडर द वेदर। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, बीमार या अव्यवस्थ महसूस करना। ठीक है, पिक्चर से आप देख सकते हो ऊपर बादल बरस रहे और अंडर द वेदर मतलब वेदर का इन्फ्लुएंस हो गया और ये बीमार हो गए। टू नॉट फील वेल, टू फील सिक, टू बी इन लो स्पिरिट मतलब लो स्पिरिट का मतलब होता है पूरी तरह से ठीक ना होना, थके थके रहना। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ यू आर फीलिंग अंडर द वेदर मेक श्योर टू गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप रेस्ट कीजिए और फ्लूइड डाइट लीजिए। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में काला होना। ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सस्पेक्ट अ ट्रिक, डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग। जैसे आपने कोई कुछ सामान रखा हो यहाँ पे, इसमें चूहा घुस जाए तो आपको पता लगे कि भाई नहीं, चूहे की स्मेल आ रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। When the company's financial report showed a sudden profit increase that seemed too good to be true. Too good to be true का मतलब होता है कि जो मतलब जिस पे यकीन ना हो। The auditor began to smell a rat. ठीक है, कंपनी के सडन प्रॉफिट मतलब अचानक प्रॉफिट शो करा उन्होंने तो उनको लगा कि भाई ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। ठीक है, ब्लू मून बहुत कम बार होता है तो क्या, रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। ठीक है, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून खुद एक क्या बोलते हैं उसको, रेयर फिनोमेना है, उसमें भी एक बार। ठीक है, माई सिस्टर लिव्स इन अलास्का सो आई ओनली गेट टू सी हर वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत कम बार उसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, एक कठिन समस्या और मुश्किल काम। ठीक है, ये हार्ड नट है, इसको गोली भी मारने के लिए तैयार हो गए लेकिन ये टूट नहीं रहा। डिफ़िकल्ट टास्क, अ टफ चैलेंज, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ डिफ़िकल्ट पर्सन एंड इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। ठीक है, ये वाला काफ़ी बार पूछा जाता है सेंटेंस में, किसी इंसान के बारे में बोलते हैं जो बिल्कुल ही मानने को तैयार ना हो। ठीक है, या फिर आपको बहुत मुश्किल काम दे दिया हो। ट्राइंग टू कन्विंस माई स्टबर्न ग्रैंडफादर टू यूज़ हिज न्यू फोन इज़ ऑलवेज अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, जो स्टबर्न ग्रैंडफादर मतलब जो ज़िद्दी दादाजी हैं, उनके जो नए फ़ोन को यूज़ करने के लिए अगर उनको मनाएं तो वो कभी नहीं मानते। इज़ ऑलवेज अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क है, डिफ़िकल्ट टास्क। और इसके बारे में बोलें तो स्टबर्न ग्रैंडफादर, तो ये भी क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। ठीक है, यादगार दिन, अन इम्पॉर्टेंट डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे। आपने कैलेंडर देखा होगा, उस पर रेड डेज क्या बोलते हैं, रेड कलर में जो डेट्स होती हैं वो लिखी रहती है। एक तो संडे पे लिखी होती है और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन। ठीक है, द डे आई गॉट माई जॉब प्रमोशन वॉज अ रियल रेड लेटर डे फॉर मी। ठीक है, या फिर आप कैलेंडर को मार्क कर देते हो रेड पेन से या कैसे भी, तो वो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डे बन जाता है, जैसे आपका बर्थडे होता है। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश होता है घुमा फिरा कर बात करना। जैसे ये झाड़ियाँ हैं, इनके बीच में रैबिट बैठा है लेकिन ये साइड में डंडी मारे जा रहे हैं, मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। ठीक है, बात होनी चाहिए इस टॉपिक पे लेकिन बात कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे। बीट अराउंड द बुश, ये मान लो बुश है। ठीक है, इसके चारों ओर बात कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रहे। स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर। द पॉलिटिशियन केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट आंसर अबाउट द न्यू पॉलिसी। जो पॉलिटिशियन था उसने क्या करा कि वो बार बार बात घुमाता रहा, कोई भी डायरेक्ट आंसर देने से वो बच गया। ठीक है, न्यू पॉलिसी पे। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड
बाउंड्स, ठीक है, बहुत तेज़ी से, वेरी क्विकली एंड रैपिडली स्विफ्टली, मतलब बाय लेप्स एंड बाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत तेज करना। सिंस ही स्टार्टेड हिज न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम हिज स्विमिंग स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, जब से उसने नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करा है उसकी जो स्विमिंग स्किल्स थी वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो गई है। नेक्स्ट ईडियम है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का होता है किए का परिणाम भुगतना, कोई भी आपने काम करा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने का मतलब क्या होता है, फेस द म्यूज़िक। गेट रेप्रीमेंडेड, बी पनिश्ड, टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस और एक्सेप्ट द ब्लेम, जैसे ये होता है फेस द म्यूज़िक, मतलब ये कोई बता रहे हैं और ये फेस कर रहे हैं कि भाई तुमने ऐसे ऐसे कर दिया, अब तुम संभालो इस चीज़ को। आफ्टर बीइंग कॉट चीटिंग ऑन द एग्ज़ाम ही हैड नो चॉइस बट टू फेस द म्यूज़िक एंड एक्सेप्ट द पनिशमेंट। पकड़े जाने के बाद उसके पास कोई चारा नहीं रहा, उसने कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर किया और पनिशमेंट को एक्सेप्ट करा। नेक्स्ट ईडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है भाषण क्षमता, गैब होता है गला, ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब जो थ्रोट वगैरह होते हैं उसका आपको गिफ्ट है, वो आप बोल सकते हो, मतलब बोलने की क्षमता है आपके पास। क्षमता मीन्स कि आप इजीली किसी को इन्फ्लुएंस कर लोगे बातों बातों में। एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, ठीक है, टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली। ही कैन टॉक हिज वे आउट ऑफ एनी सिचुएशन, ही ट्रूली हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है, वो बातों से ही अपना रास्ता, कोई किसी भी सिचुएशन में वो बात करके निकल जाता है, मतलब बातों से ही उस बंदे को कन्विंस कर लेते हैं। ही ट्रूली हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है, उसकी भाषण क्षमता बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास स्पिल द बीन्स, मतलब भेद खोलना, ये इसके अंदर ये बंद थी, ये क्या होगी, बाहर फैल गई, तो इसको आप मान लो सीक्रेट, ठीक है, बीन्स को, और ये ढक्कन बनता तो सीक्रेट बनता, जैसे ये ढक्कन खुला रायता फैल गया। टू लीक द सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, गिव अवे अ सीक्रेट, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी वी आर प्लानिंग, ठीक है, तो जो सरप्राइज पार्टी का जो हमने प्लान बनाया है उसका सीक्रेट बाहर मत बोलो। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूस चेज, ठीक है, बेकार प्रयास। वाइल्ड गूस कभी भी हाथ में नहीं आते, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उनको पकड़ना, एक तो वो भागते रहते हैं, ऊपर से अगर आप ऐसे बेयर हैंडेडली जाओगे तो वो आपके ऊपर वापस हमला करके आपको भी इंजर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, अ वर्थलेस हंट, ये नहीं आते हाथ, ठीक है, ये होता है वाइल्ड गूस, ये नहीं आएंगे कभी भी आपके हाथ, आ भी गए तो आपको इंजर कर देंगे, आपका ही नुकसान कर देंगे। द डिटेक्टिव वॉज सेंट ऑन अ वाइल्ड गूस चेज आफ्टर अ विटनेस गेव देम फेक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट्स वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है लोकेशन, कि वो कहाँ है, ठीक है। डिटेक्टिव किस पे गया, वाइल्ड गूस चेज मतलब फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल सर्च मतलब फालतू का सर्च जिसमें कुछ नहीं मिलना, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो विटनेस था उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी सस्पेक्ट की। नेक्स्ट है ब्यूरी द हैचेट, ठीक है, झगड़ा ख़त्म करना। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी को आप लोगों ने दफना दिया, दोनों के हाथों में कुल्हाड़ी थी, बाद में आप लोगों ने क्या करा कि उन कुल्हाड़ियों को दफना दिया, तो आपने क्या करा, टू मेक अ पीस, शांति बना लिया आपने। फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, टू सेटल डिस्प्यूट्स। आफ्टर ईयर्स ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर द इनहेरिटेड आफ्टर years of arguing over who inherited the old car, my two uncles decided to finally bury the hatchet and start talking to each other again, ठीक है। काफ़ी सालों बाद इस बात पे चर्चा करते हुए, आर्गिंग मतलब चर्चा करना या झगड़ा करना, कि किसने जो पुरानी कार थी उसको रखा है, तो जो दो अंकल्स थे उनने क्या फाइनली डिसाइड करा कि वो झगड़ा ख़त्म करके दोबारा से बात करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ईडियम हमारे पास थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे और बुरे समय में। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून। माई ग्रैंड पेरेंट्स रिमेन डिवोटेड टू ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन फॉर ओवर 50 ईयर्स ऑफ मैरिज। नेक्स्ट ईडियम हमारे पास टू रीड बिटवीन द लाइन्स, छिपा हुआ मतलब समझना। जैसे रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब क्या होता है
जैसे कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर का मतलब समझना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। He gave a very diplomatic explanation for his absence, but when you read between the lines, it seems he was forced to leave for political reasons. ठीक है, उसने बहुत ही डिप्लोमेटिक, मतलब जो पॉलिटिकल होता है डिप्लोमेटिक, इसका कोई मतलब क्लियर मीनिंग नहीं दिया उसने, बहुत ही राजनीतिक टाइप में उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी जिससे वो बुरा ना बना हो। ठीक है, डिप्लोमेटिक मतलब दोनों पार्टियों को खुश रख दिया उसने। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आप सामने से चल रहे हो, ब्लू का मतलब है यहाँ पे आसमान, वहाँ से कोई बोल्ट गिर जाए। ठीक है, आप चल रहे हो, मान लो आपके ऊपर अचानक कुछ गिर जाए, तो आपके लिए तो वही होगा एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, अ सडन कैलेमिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। आफ्टर मंथ्स ऑफ सनी वेदर द सडन वायलेंट थंडरस्टॉर्म वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कैचिंग एवरीवन विदाउट एन अम्ब्रेला। ठीक है, काफ़ी महीनों तक जो था सनी वेदर था, लेकिन अचानक क्या हुआ, अ वायलेंट थंडरस्टॉर्म वाज अ, अचानक थंडरस्टॉर्म आया जो कि क्या था, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास, एक धोखेबाज या कपटी व्यक्ति, इसको आस्तीन का सांप भी बोलते हैं। अ ट्रेचरस पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एट द 11th आवर, आखिरी वक्त में। ठीक है, एट वेरी लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द डेडलाइन, जैसे ये ट्रेन निकलने वाली, इसने बस निकलते ही झपट्टा मार लिया। द डील वॉज फाइनली एग्रीड अपॉन एट द 11th आवर जस्ट मिनट्स बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब ढींगे मारना, अपने आप में ही, अपने आप की ही तारीफ करते रहना। प्रेज वन सेल्फ, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट। ठीक है, इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, उसका बनेगा इट्स क्वाइट अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर हिम टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट अबाउट हिज माइनर एकम्प्लिशमेंट, मतलब उसने कुछ हासिल नहीं किया, माइनर एकम्प्लिशमेंट मतलब छोटे बहुत ही, थोड़ा बहुत ही उसने एकम्प्लिश करा है, लेकिन उसके बारे में भी अपने आप में बढ़ा चढ़ा के बात करता है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना या किसी चीज़ की शुरुआत करना। इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल। ही टोल्ड अ टेरेबल जोक टू ब्रेक द आइस एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग में सब चुपचाप बैठे थे, उसने क्या करा, एक टेरेबल जोक बताया, जिससे क्या हुआ कि उसने बात इनिशिएट कर दी। जैसे ये होता है ना, आइस के अंदर है, ठीक है, छिपा हुआ है, इसको तोड़ के ये बाहर आ गया और बात करना स्टार्ट करा। ठीक है, आज का लास्ट ईडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। जैसे ही इसने ये टीवी लेना था, ये इतना ज़्यादा महंगा था कि इसका एक हाथ गया और एक पैर गया। ठीक है, आपका शरीर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो उसमें से भी आपके 2 चीज़ें चली गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होती है। आईड लव टू बाय अ लग्जरी स्पोर्ट्स कार बट आई नो इट वुड कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, मुझे एक लग्जरी कार खरीदनी थी, लेकिन मुझे पता है वो इतनी महंगी है कि मेरा एक हाथ जाएगा और एक पैर चला जाएगा। तो आज हमने करे थे 20 टोटल, हम टॉप 200 इडियम्स करेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, 10 क्लासेस में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने 20 करा था। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो वोकैब की होगी, उसके बाद फिर एक ईडियम की क्लास, फिर वोकैब, फिर ईडियम, ऐसे हम ऑल्टरनेट पे लगा के चलेंगे। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।